दुखों का अंत सिर्फ ध्यान से हो सकता है। आज विश्व ध्यान दिवस है, वर्ल्ड मेडिटेशन डे। और आज के दिन मेरा यही संदेश सभी को, हमारे जीवन में या पूरे संसार में दुख और अशांति और कष्ट कोई दूर कर सकता है तो वह है मेडिटेशन, ध्यान। और ध्यान क्या है? ध्यान है मन को, मन की चालबाजियों को देखना। जो कोई भी साक्षी हो करके अपने मन के चालबाजियों को, मन के अच्छाई को, बुराई को, मन के चंचलता को देखने में समर्थ हो जाता है, यही ध्यान है। देखा जाए तो पुराने मूर्तियों में आपने देखा होगा, भगवान शिव ध्यान में बैठे हुए हैं, हनुमान जी को ध्यान करते हुए देखा गया है, भगवान बुद्ध की मूर्ति को ध्यान करते हुए देखा गया है, भगवान महावीर को ध्यान करते हुए देखा गया है। हम सब आज भी, मुझे लगता है दुनिया में 800 करोड़ लोग हैं, तो इनमें से 1 करोड़ लोग जरूर ध्यान करते हैं। आप कहेंगे शायद 100 करोड़ लोग करते हैं, प्रयास तो जरूर कर रहे हैं। आज करोड़ लोग ध्यान कर रहे हैं क्योंकि उन्हें पता है ध्यान ही हमारे जीवन में दुखों का अंत कर सकता है, ध्यान ही हमारे जीवन से कष्ट का अंत कर सकता है, ध्यान ही सारे उपद्रव अशांति को समाप्त कर सकता है। ध्यान है क्या? बहुत कठिन चीज नहीं है ध्यान। ध्यान है अपने मन के वृत्तियों को, आदतों को साक्षी भाव से देखना। जब भी मौका मिलता है, दिन में या रात में 1 घंटे के लिए आंख मूंद करके बैठ जाना है और अपने मन के भीतर जो कुछ भी चल रहा है उसे साक्षी भाव से देखना है। अच्छा बुरा जो भी आ रहा है बिना विरोध के उसे देखना है। धीरे धीरे आंख खोल करके भी हम सब 23 घंटा तक अपने मन को देख सकते हैं। यहाँ तक कि किसी से कुछ बात करना हो तो बोलने से पहले हमें पता चल जाएगा हम क्या बोलने वाले हैं, हमारे बोलने का परिणाम क्या होगा, कहीं मामला पुलिस थाने तक तो नहीं पहुंच जाएगा। ये आप 1 सेकंड के अंदर तय कर लेंगे। जब हम ध्यानस्थ जीवन जीना शुरू करते हैं, हम किसी से क्या बोलने वाले हैं और उसका परिणाम कितना दूर तक जाएगा, ये 1 सेकंड से भी कम समय में आपको समझ में आ जाता है। और आप वही बोलते हैं जो बोलना उचित है, आप वही करते हैं जो करना उचित है। आपकी कोई हरकत किसी और की या आपकी ज़िंदगी तो नहीं बर्बाद कर देगी। जब हम ध्यान करना शुरू करते हैं तो धीरे धीरे आपके अपने सारे एक्टिविटी पर 1 सेकंड में समझ में आता है ये काम करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। करने से अपना या दूसरे का कोई हानि तो नहीं, बहुत देर नहीं लगता, 1 सेकंड से भी कम लगता है। तो धीरे धीरे ध्यान करने वाला व्यक्ति अपने शरीर के सारे एक्टिविटी को, खाना पीना, उठना बैठना चलना को ध्यान में बना लेता है। सिर्फ 1 घंटा आंख मूंद कर बैठना ही ध्यान नहीं है, बाकी 23 घंटा भी सुबह उठ करके चाय का कप हाथ में लेते। मैं जो भी कह रहा हूँ ओशो के आधार पर कह रहा हूँ, क्योंकि 1992 से मैं ओशो से ध्यान सीखता चला आ रहा हूँ और जब तक जीवन है सीखता रहूँगा और ध्यान का अभ्यास करता रहूँगा। ये मैंने ओशो से सीखा है कि सुबह जगते ही हाथ में चाय का प्याला हो या ज़मीन पर चलना, किसी गिलास को पकड़ना, उठना बैठना, खाना पीना, दौड़ना, हमारे 24 घंटे के सभी काम को अगर हम सजगता के साथ करें तो यही ध्यान है। अपने सभी काम को ट्रेन पर करते हैं तो उसका हाथ और लोहे का स्पर्श भी अगर याद बना रहे तो बहुत अच्छा। और मन में जो भी वृत्ति चल रहा है, या तो पास्ट का चल रहा है या फिर फ्यूचर का चल रहा है। पास्ट में जो जो हमने किया था अगर वो चल रहा तो चलने दीजिए, हमारा उससे क्या लेना देना। उसे ऐसे देखिए जैसे वो हमारा है ही नहीं। और भविष्य का प्लानिंग दिमाग में चलता रहे तो चलने दीजिए, ऐसे देखिए क्योंकि जैसे वो हमारा है ही नहीं, क्योंकि अगले सेकंड का भरोसा नहीं है तो फिर फ्यूचर का क्या भरोसा किया जाए। योजना बना सकते हैं क्योंकि भगवान ने हमें बुद्धिमान बनाया है, लेकिन चिंता करने की जरूरत नहीं है क्योंकि अभी अभी कोई फोन आ जाए हमको पता भी नहीं चलेगा। भविष्य हमारे हाथ में है नहीं, उसके बारे में विचार आते हैं तो आते रहने दीजिए, हम सिर्फ साक्षी बने रहे, यही ध्यान है। पास्ट में हम ये थे, हम वो थे, हम मुंबई गए थे, उससे प्यार किए, उससे झगड़े किए, ये दिमाग में अगर चलता भी रहा तो चलने दीजिए। कोऑपरेट नहीं करना है, सहयोग नहीं करना है, क्योंकि जो बीत गई सो बात गई। क्या जरूरत है उसे सर पर ढोने का, वो अपने आप मन में आ रहा है तो आए, हम तटस्थ बने रहेंगे, उपेक्षा करते रहेंगे, चला जाएगा। या जाए या मत जाए हमें क्या। तो हमारा मन या तो पास्ट में होता है या फ्यूचर में होता है, इन दोनों विचारों को हम तटस्थ होकर साक्षी भाव से देख सके, यही ध्यान है। तो ओशो कहते हैं पहला ध्यान शरीर के सारे एक्टिविटी को, कमीज पहनना, शरीर के सारे एक्टिविटीज को स्नान करना, गाना गाना, बात करना, सभी एक्टिविटी को जागरूक होकर के करना, यही ध्यान है।
मन के सारे विचारों को साक्षी भाव से मात्र देखना, यही ध्यान है। और तीसरा है, हम किस भाव में रहते हैं उस भाव के प्रति भी सजग रहना है। भाव का मतलब हुआ, जो गलत आदमी होता है वो रात दिन गलत बातें सोचते रहता है। जो दुष्ट होते हैं वो दूसरे को परेशान करने का सोचते रहते हैं। जो अच्छे लोग होते हैं दूसरे को आदर का भाव सोचते रहते हैं। कोई प्रेमी होता है तो प्रेम के भाव में रहता है, कोई घृणा करता है तो घृणा के भाव में रहता है। तो तीसरा काम है कि हमें अपने भाव के प्रति भी सजग रहना। जैसे मेरा अपना भाव है, मेरा भाव है कि मैं सुबह से रात तक या तो मैं ओशो के, ज़्यादातर मैं उनके भक्ति में डूबा रहता हूँ, या देवराहा बाबा के भक्ति में डूबा रहता हूँ, या फिर और भी है निखिलेश्वरानंद जी के भक्ति में डूबा रहता हूँ। ये मेरा भाव है, हमें उसके प्रति भी सजग रहना चाहिए। तो अगर मुझसे कोई कहे तो मैं तो पूरी दुनिया को यही संदेश दूंगा, शरीर की एक्टिविटी को देखना ध्यान है, मन के विचारों को साक्षी भाव से देखना ध्यान है, और मन के भाव को साक्षी भाव से देखना ध्यान है। और जो लोग ध्यान नहीं करते हैं उनके विषय में सभी कहते हैं उनका जीना व्यर्थ है, वो फिर व्यर्थ में जन्मे, व्यर्थ में जिए और व्यर्थ में मरे। क्योंकि ध्यान ही हमें बताता है क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। अक्सर हम सब देखते हैं, और ये ध्यान कभी कभी तो पूर्व जन्म के संस्कार से मिलता है, शायद हमेशा ही पूर्व जन्म के संस्कार से मिलता है। क्योंकि जो व्यक्ति पूर्व जन्म में ध्यान कर चुका है वही जन्म में अपने आप किसी न किसी सदगुरु के संपर्क में आ जाता है और ध्यान करने लगता है। जो मैं अपनी बात बताऊं, 1992 से मेरा एक दोस्त है, उसने मुझसे बार बार कहता था साक्षी हो जाओ। तब तो मैं समझ में नहीं आता था, लेकिन जब मैंने 1995 में ओशो का डायनेमिक मेडिटेशन करना शुरू किया, 1 मार्च 1997, 1 मार्च 1997 से लेकर के 21 मार्च 1997 तक, ये जो हमने 21 दिन का जो ध्यान शिविर किया था डायनेमिक मेडिटेशन, उसमें जो आंख बंद करके 1 घंटा हमने जो किया, उस दिन से लेकर आज सुबह तक मेरा ध्यान चलता रहा है। बीच में जरूर टूटा होगा, लेकिन ध्यान नहीं टूटा था, डायनेमिक टूटा था। मैं इसलिए भी कहता हूँ, आज जो हमारे जीवन में दुख है, या इस संसार में दुख है, देश में दुख है, इसी कारण से है। क्योंकि जो व्यक्ति ध्यान नहीं करता है वो दूसरे को दुख देगा ही देगा। जो व्यक्ति ध्यान नहीं करता है वो अपने आप को दुख देगा ही देगा। क्योंकि हम दूसरे को दुख देंगे, कब तक बचेंगे? वो दुख लौट कर हमारे पास आएगा। तो मैंने अपने जीवन में जितने भी लोग देखे हैं, चाहे वो मेरे रिश्तेदार हो या दोस्त हो या दुश्मन, जो लोग भी ध्यान नहीं करते हैं वो अपने आप को और दूसरे को कष्ट देंगे ही देंगे, और बदले में कष्ट ही पाएंगे। और जिन लोगों ने ध्यान का स्वाद लिया, दूसरे को कष्ट नहीं देंगे, और अगर कभी गलती से दे भी दिए उसका क्षमा मांग लेंगे। मैं अपनी बात करता हूँ, अगर मेरे बात से, व्यवहार से किसी को चोट लगे, ठेस लगे, मैं ज़रूर क्षमा मांगता हूँ और दोबारा वैसी गलती न करने का प्रयास करता हूँ। ध्यान का सबसे बड़ा देन है, ध्यान कभी भी दूसरे को कष्ट नहीं पहुंचाना चाहता है। जहाँ तक हो सके हमसे बन पड़ेगा दूसरे को हम प्रेम और आदर ही देते हैं। अगर मेरे जीवन में ध्यान नहीं होता तो फिर अहंकार होता। जितने भी लोग हैं, जितना प्रतिशत जीवन में ध्यान है, शेष प्रतिशत अहंकार होगा। अगर किसी के जीवन में 1% मेडिटेशन है तो 99% ईगो होगा। किसी के जीवन में अगर 10% मेडिटेशन है तो 90% अहंकार होगा। और अगर किसी के जीवन में 99% मेडिटेशन है, 1% ईगो होगा। और जिस व्यक्ति में 100% मेडिटेशन है वो व्यक्ति निरहंकारी होगा, उसमें कोई अहंकार नहीं होगा। और ध्यान की एक सबसे बड़ी खूबी ये भी है, ध्यान करने वाला व्यक्ति धीरे धीरे इस संसार में, ब्रह्मांड में जितने भी दिव्य आत्माएं हैं उनके संपर्क में अपने आप आ जाता है। अब तक लाखों वर्ष में जितने भी ध्यानी हुए हैं, चाहे पतंजलि मुनि हो या गौतम बुद्ध हो या भगवान महावीर हो या कोई भी देवी देवता, ध्यान करने वाला व्यक्ति उनके संपर्क में बिना प्रयास के चला जाता है, या वो इसके संपर्क में आ जाते हैं। जब आप ध्यान करते हैं, हिमालय से, तिब्बत से, संसार के जितने भी दिव्य आत्मा हैं जो पहले ध्यान करते थे, उनका प्रयास होता है कि ध्यान करने वाले की सहायता करना। ये सबसे बड़ा बोनस है, जिसकी बात ओशो ने खुल के नहीं की, लेकिन समाधि के शब्द द्वार पुस्तक में इस बात को उन्होंने कहा जरूर था। ध्यान करने वाले के समीप संसार की श्रेष्ठ आत्माएं आती है सहायता करने के लिए। और इसका विपरीत, जो लोग ध्यान नहीं करते हैं उनके आसपास निकृष्ट आत्मा, दुष्ट आत्माएं उन पर हावी होती है। वैसा व्यक्ति अपने आप पर क्रोध करता है, अपनी पत्नी पर क्रोध करेगा, बेटे बेटी पर क्रोध करेगा, रिश्तेदारों पर करेगा, पड़ोसी पर करेगा, दोस्तों पर करेगा, और अपनी जिंदगी बर्बाद कर लेगा, दुखों से भर लेगा। तो जो व्यक्ति ध्यान नहीं करता है
वो दुखी ही जिएगा, दुख ही पहुंचाएगा दूसरे को। और जो व्यक्ति ध्यान करता है वो लोगों के बीच प्रेम बांटेगा और बदले में प्रेम ही पाएगा। तो आज विश्व ध्यान दिवस पर मेरा यही संदेश, विश्व के सारे लोग खूब खूब ध्यान करें, सुखी रहें, आनंदित रहें। धन्यवाद।